अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में मोमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और मोमेंट के कॉन्सेप्ट में हमने काफ़ी डिटेल से छोटी छोटी चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने मोमेंट को डिफाइन किया था कि मोमेंट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द फोर्स। क्लियर? गुड। हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। सो अगेन हमने इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट द पिवट दैट इज शोन बाय द सिंबल P। ओके ओके, तो सबसे पहले आपने स्टेप्स को फॉलो करना था। वो स्टेप्स क्या थे स्टूडेंट्स? अगर आपको याद हो तो ये स्टेप्स मैंने आपके सामने मेंशन किए थे। नंबर 1 इज एरोस, पिवट, डिस्टेंस, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड इक्वेशन। इन स्टेप्स को आपने भूलना नहीं है स्टूडेंट। सो स्टेप नंबर 1, एरोस। अच्छी तरह देख लीजिए क्या इसमें एरोस हर फोर्स पे लगे हुए हैं। क्लियर? सो एरोस पे टिक लगा लें। नेक्स्ट इज पिवट, तो पिवट भी मेंशन है आपको, इस पे भी टिक लगा लें। गुड। द नेक्स्ट इज you have to recognize the distance, the perpendicular distance for each force. Good. So what about this force? For 10 Newton, the perpendicular distance is up to pivot is 20. So you can multiply 10 multiply 20 centimeter. Understand? Okay, next force पे चलते हैं स्टूडेंट्स। It's 15 multiply। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत आपने ध्यान से देखना है। यहां से इस पॉइंट तक जाओगे तो 10 एंड देन इस पॉइंट तक जाओगे, क्योंकि आपने जाना पिवट तक है, ये मत भूलिएगा। सो पिवट तक जाने के लिए आपको दो डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? 20 प्लस 10, सो इट विल बी 30 सेंटीमीटर। इट्स इजी। गुड, शाबाश। दोबारा देख लें, 10 से पिवट तक जाने के लिए रास्ता क्या है? 10 मल्टीप्लाई 20। क्यों? क्योंकि 10 और 20 के दरमियान स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर रास्ता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। 10 और 20 के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इसी तरह 15 और पिवट तक जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो 10 प्लस 20 है। दिस इज 10 एंड दिस इज 20। सो 10 प्लस 20 इट्स 30, और इन दोनों डिस्टेंस के दरमियान 10 प्लस 30 को ऐड करेंगे तो जो लाइन बनेगी वो 15 न्यूटन के साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री। गुड। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 60 न्यूटन की। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसको सिंपल से एग्जांपल आपको इस तरह देता हूं कि अगर आपके पास इस तरह डोर है तो आप उसको यहां फोर्स लगाते हो तो ऐसे करके रोटेट करता है, या यहां फोर्स लगाते हो तो ऐसे करके रोटेट करता है। इमेजिन करो कभी उसको यहां से पकड़े आप डोर को, क्लियर, और उसको अपनी तरफ पुश करना शुरू कर दो, तो क्या वो ओपन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। इजी। यहां पे देखिए, तो 60 न्यूटन स्टूडेंट जो फोर्स है, इसमें अगर आप लाइन लगाओ पिवट तक, लाइन एक एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आप मैच करने की कोशिश करो लाइन ऑफ फोर्स से पिवट तक के डिस्टेंस, सो आप देख रहे हो इसमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, ये तो पैरेलल डिस्टेंस है। 10 प्लस 10 प्लस 20 इट्स 40, बट इट्स नॉट परपेंडिकुलर, इट्स जस्ट अ पैरेलल डिस्टेंस टुवर्ड्स 60 न्यूटन। सो आप 60 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 मल्टीप्लाई 0, जस्ट बिकॉज 60 के साथ कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है स्टूडेंट्स। 60 के साथ सारे पैरेलल डिस्टेंस है जो पूरी लेंथ है उसकी। क्लियर? सो अगेन हम यूज करते हैं फार्मूला, इक्वेशन बना लेते हैं। हमने अब ये चीज देखनी है कि कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है और कौन सा हमारे पास क्लॉकवाइज है। सो हम कैसे देखते हैं? इट्स सिंपल। इमेजिन करो एक ही फोर्स है आपके पास 10 न्यूटन, तो अगर ये फोर्स यहां लगेगी तो ये रोटेशन कैसी होगी स्टूडेंट्स? टुवर्ड्स पिवट वो घुमाएगा ना। सो अगर वो पिवट की तरफ घुमाएगा सो ये हो जाएगी बेटा क्लॉकवाइज हो गई। क्यों? क्योंकि ये नीडल को फॉलो कर रही है, क्लॉक की नीडल को। यहां देखिए ये कैसी रोटेशन होगी? टुवर्ड्स पिवट, दैट्स मीन ये ऐसे रोटेट करेगा ना। चलो लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं काफी। सो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर? आप स्पेस को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए मैं लाइंस मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? दो रोटेशन है, एक क्या है? एक क्लॉकवाइज, एक क्या दूसरी क्या है? एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले कौन सी लिखूंगा? जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। सो ऑब्वियसली अगर आप 13 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आता है 450 और इसका आंसर आता है ऑब्वियसली 200। तो बड़ी कौन सी वैल्यू है? ACW। ACW मीन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट minus clockwise moment. Okay, so if you subtract both the values you get 450 minus 200 and you get your answer, that is 250
न्यूटन, एंड दिस टाइम सेंटीमीटर नॉट मीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, बट इन विच डायरेक्शन, अब ये हम डिसाइड करते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है 200, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 450, तो ऑब्वियसली मोमेंट भी किस तरफ होगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, सो इट विल बी ACW मोमेंट। ACW मींस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एक स्टूडेंट तरीका ये है देखने का कि जिसका किसका मोमेंट ज्यादा होगा। एक और तरीका है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आपको पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है, ऑब्वियसली अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन होगा, यहां पे कौन सा साइन नजर आ रहा है नेगेटिव, तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो दैट्स मीन क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो दैट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आई होप सो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। गुड, नेक्स्ट चलते हैं अगेन। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। इस तरह की एक P2 में जब मैं वर्कशीट करवाऊंगा उसमें सेम इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास पेपर में, सो आपने बहुत ध्यान से देखना है। आंसर्स मैंने नीचे लिख दिए, अगर आप मुझसे पहले खुद ट्राई करो, आंसर ये आपका 95 आना चाहिए। ट्राई कीजिएगा वीडियो पास करके, अगर नहीं आता तो फिर मैं अभी आपको समझाने लगा। अगेन एरोज लगे हुए हैं, पिवट मेंशन है। नेक्स्ट क्या, डिस्टेंस, एक्सीलेंट। डिस्टेंस देखिए स्टूडेंट, यहां से 10 न्यूटन को देखते हैं, यहां से P तक का डिस्टेंस कितना है, ये सारा ही P लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका एक पॉइंट हम P लेंगे। मतलब ये मैंने ऑब्वियसली जब ये एनिमेशन और ये जो प्लैंक सा बनाया है तो इसकी थिकनेस ज़्यादा कर दी ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली पेपर में थिकनेस तो ऑब्वियसली कम होगी ना, तो एक पॉइंट जितनी थिकनेस होगी तो आपने परेशान नहीं होना कि स्टूडेंट्स के सर ये तो सेंटर में एक पॉइंट है, तो पॉइंट बेसिकली ये आप इमेजिन करोगे ये थ्रू आउट पूरा उस एरिया को उसने कवर किया। ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो हाफ नहीं है, हाफ है ना, 3 मीटर है, 3 मीटर कंप्लीट तो नहीं है, सो दैट्स मीन के इसके लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 1.5 स्टूडेंट्स, क्लियर, एंड 1.5 व्हाट, 1.5 मीटर, क्लियर, गुड, शाबाश। अगर आप लोगों ने ये कर लिया था तो शाबाश, वेरी गुड। सो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ इस साइड पे, 10 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, इट्स इजी, गुड। नेक्स्ट 80 न्यूटन को देखते हैं। अब ये 80 न्यूटन बड़ी ही अजीब तरीके से लगी हुई है, क्लियर, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट P का यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर परपेंडिकुलर तो नहीं है, अलबत्ता ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 1 मीटर, ये परपेंडिकुलर है। आप गौर कर लें, बेशक आप दोनों लाइंस को प्रोटेक्टर से देख भी लें और पेपर में प्रॉपर मेंशन होगा, चलो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत फर्क ऊपर नीचे हो भी गया तो, सो 80 मल्टीप्लाई 1, याद रखिएगा स्टूडेंट 80 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्लियर। सो 80 जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पिवट तक का जो रास्ता है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, क्लियर। सो अगेन अब आप अप्लाई करते हो, रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू, so the answer of this value is 80 obviously, and the answer of this value will be I guess 15 meter, okay, 15 न्यूटन मीटर। प्रॉब्लम कहाँ है, अब प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई, इमेजिन करो कि ये सारा एरिया नहीं है, ये फोर्स है ही नहीं, तो बताइए कि सिर्फ 10 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट को, इस प्लैंक को कहाँ रोटेट करवाएगा, ये तो स्टूडेंट्स ऐसे रोटेट करवाएगा ना, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, गुड, शाबाश, क्लियर। यहां देखिएगा, इमेजिन करो अब ये 10 नहीं है, सिर्फ आपके पास 80 न्यूटन है, तो ये कैसे रोटेट करवा रही है, ये भी स्टूडेंट्स ऐसे ही रोटेट करवा रही है। इसका मतलब है इस एग्जांपल में तो क्लॉकवाइज गिवन ही नहीं है, 2 ही एंटी क्लॉकवाइज गिवन है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, वही हम काम करेंगे, सॉरी, जो कि हम सिंपल पिछले एग्जांपल्स में करते आए हैं। रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट, गुड। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर 2 हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1.5 सॉरी प्लस 80 मल्टीप्लाई, ओके, 80 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट तो है ही नहीं। सो 10 मल्टीप्लाई 1.5 इट्स 15 प्लस 80 मल्टीप्लाई 1 इट्स 80, एंड you get your answer, that is 95 Newton meter, and this moment is towards anti-clockwise moment. I hope so student कि अब आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अगेन यहाँ देखिएगा पिवट मेंशन है, एरोस मेंशन है, हम जल्दी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस 5 के 2 डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा,
5 के पिवट तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है। एक ये डिस्टेंस है जो कि 1 मीटर है, दूसरा डिस्टेंस कौन सा है जो कि 5 मीटर है। अब वर्टिकल लाइन है ये लाइन और ये लाइन स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन है, सो ये आपस में या 0 डिग्री बनाएंगे या ना 180 डिग्री बनाएंगे। पैरेलल हुई तो 0 डिग्री, एंटी पैरेलल हुई तो 180 डिग्री। लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कौन सा डिस्टेंस है, वो ये डिस्टेंस है 1 मीटर। क्लियर? दोबारा देख लें, अगर इस फोर्स को मैं एक्सटेंड करूं, ये लें आपके सामने मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये देखिए। क्लियर? सो ये डिस्टेंस यहां पे कितना बन रहा है, ये डिस्टेंस तो 1 मीटर बन रहा है ना। लेकिन ये डिस्टेंस क्या 5 मीटर कंसीडर करेंगे हम? नहीं, क्योंकि ये 5 न्यूटन के साथ 0 डिग्री बना रहा है, पैरेलल है। दैट्स मीन वी हैव टू ओनली कंसीडर द 1 मीटर, दैट ऑब्वियसली दैट इज मेकिंग 90 डिग्री विद द 5 न्यूटन। क्लियर? गुड। सो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1, इट्स इजी। गुड। यहां देखते हैं हम अगेन, ये जो 20 न्यूटन है, अब ये कौन सा एंगल बना रहा है, ये बना रहा है इस पिवट तक के डिस्टेंस। अगेन अगर मैं इसको एलैबोरेट करूं, थोड़ा सा एग्जैजरेट और करता हूं इमेजिनरी लाइन से, तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस कितना है, ये है बेटा 2 मीटर। ओके, सो 20 न्यूटन मल्टीप्लाई व्हाट, मल्टीप्लाई 2। इट्स सिंपल। गुड। 2 हमारे पास केसेस हो गए, अब हम तीसरे केसेस की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये 10 न्यूटन है, इसको अगर मैं बैकवर्ड एग्जैजरेट करूं तो मैं देख रहा हूं कि 10 न्यूटन जो है इसके साथ 1 1 1 ये लाइन तो पैरेलल लाइन है। दैट्स मीन ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 10 न्यूटन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये तो किसी सूरत आपस में 90 डिग्री नहीं बना रहा। एक फोर्स बना, एक डिस्टेंस इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है, किसके साथ, 10 न्यूटन के साथ। और वो डिस्टेंस कौन सा है स्टूडेंट्स, वो डिस्टेंस है 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर इस तरह है, 10 न्यूटन इस तरह है, और ये आपस में ऑब्वियसली 90 डिग्री बना रहे हैं। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 न्यूटन विथ 5। क्लियर? गुड। द लास्ट स्टेप, आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप देखें बाकी सारी फोर्सेस को रिमूव करता हूं, यहां पे भी हाथ रख लो, ये इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, आपके पास सिर्फ एक फोर्स है, वो है 20 न्यूटन। तो बताइए ना ये प्लैंक को किस तरह रोटेट कराएगी, ये प्लैंक को स्टूडेंट्स रोटेट करवाएगी ऐसे ही करवाएगी। आई होप सो कि ये चीज अब आपको समझ आ गई, मतलब फोर्स को टुवर्ड्स द पिवट रोटेट करवाओ, बात सिंपल है। सो ये रोटेशन कौन सी है, ये रोटेशन है स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्स किधर रोटेट करवाएगी, अब इमेजिन करना है आपने कि अब बाकी फोर्सेस नहीं है, ना ये है ना ये है, सिर्फ 5 न्यूटन, तो ये किस तरफ रोटेट करवाएगी, टुवर्ड्स द पिवट, डाउनवर्ड है ना, ऐसे रोटेट करवाएगी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आप लोग खुद बैठ के, तो ये समझ आ जाएगी आपको। ओके, सो ये रोटेशन कौन सी होगी, ये रोटेशन होगी स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज। इट्स सिंपल, इट्स इजी, आई गेस कि आप लोग कर लोगे। ओके, ये अब बाकी सारी फोर्सेस हमने रिमूव कर दी, ठीक है, सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स है, तो ये कैसे रोटेट करवाएगी, ये भी टुवर्ड्स द पिवट। पिवट कहाँ, यहाँ है ना, तो ये फोर्स स्टूडेंट्स ऐसे हो गए। सो ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? सो 2 एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। अगेन हम स्टार्ट करते हैं, रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू ACW, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये हम पहले लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज हम बाद में लिख लेते हैं। सो रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू, so you have to add both the anti-clockwise moment and you get 20 multiply 2 plus 10 multiply 5 minus 5 multiply 1. So 20 multiply 2, it's 40 plus 50 minus 5, I guess it's 85. Yes, it's 85 Newton meter. But in which direction? Again, the plus sign indicate that the 85 Newton must be in anti-clockwise direction. Okay. Okay, let's move towards the last practice problem of resultant moment. Okay, again arrows, pivot, 2 steps को हमने फॉलो कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वीडियो पॉज करें, एक दफा बेटा खुद ट्राई करो, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ट्राई करवा रहा हूं। ओके, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से कितना है, 10। सो 80 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर में, ये बात याद रखिएगा। इस 40 का कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये देखिए। सो इट विल बी 12, 10 प्लस 12, सो 40 मल्टीप्लाई 22। इट्स सिंपल। गुड। एंड व्हाट अबाउट द 100 न्यूटन, जल्दी से बता दे स्टूडेंट, शाबाश। ये पिवट तक का कोई इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये पैरेलल डिस्टेंस है। सो आप क्या कर दोगे, 100 मल्टीप्लाई 0। इट्स इजी, आई गेस सो।
गुड। सो रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू, देख लेते हैं कि कौन सी बड़ी वैल्यू है। ये जो 40 है स्टूडेंट्स, ये कैसे रोटेट करवा रहा है, ये ऐसे रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स द पिवट। सो ये तो वही नहीं है ना, 9 इधर हो गए 12 उधर हो गए, तो ये तो क्लॉकवाइज है। इट्स सिंपल। ये कैसे रोटेट करवा रहा है, ये ऐसे रोटेट करवा रहा है टुवर्ड्स द पिवट। बेटा टुवर्ड्स द पिवट रोटेट करवा रहा है, टुवर्ड्स द पिवट। परेशान नहीं होना कि ये सर कैसे ऊपर लेके जा रहे हैं, टुवर्ड्स द पिवट रोटेट करो, बात खत्म। क्लियर हो गया। ऑब्वियसली देखिए ना, इमेजिनेशन में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट लाएं। अगर ये ऐसे है, ठीक है, ये अगर मैंने पेन को इस तरह होल्ड किया, यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो ये कैसे रोटेट करवा रही है, ऐसे रोटेट करवा रही है। तो ये रोटेशन क्या है, ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एक प्लैंक ऐसे है और यहाँ पे फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स, ये ऐसे फोर्स किस तरफ रोटेट करवा रही है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही है। इजी। सो रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज, सो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, क्लॉकवाइज की। छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज की। सो यू कैन राइट 40 मल्टीप्लाई 22, okay, minus 80 multiply 10. So 40 multiply 22, I guess it's 880 minus 800, and you get your answer, that is 80 Newton centimeter, but in the clockwise direction. I guess आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, कोई मसला परेशानी हुई तो बताइएगा, इंशाल्लाह सारे मसले हल कर देंगे आपके। और ये जो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।